हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है पराया मायका। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। माँ अक्सर कहा करती थी, मायका माँ से होता है और जब तक भाई है तब तक ही मान है। हमारे यहाँ जैसे जैसे बेटियाँ बड़ी होती हैं उन्हें अक्सर यही नसीहत मिलती ही रहती है कि ऐसे ना हो, वैसा ना करो, सलीके से रहो, सिर पर दुपट्टा डालो इत्यादि। आखिर एक दिन पराये घर जाना है। बेटियां पराया धन होती हैं, आखिर एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। ट्रेन से वंदना मायके जा रही थी और कब से उसके मस्तिष्क में यही सब बातें बार बार आ आकर उसे परेशान कर रही थी। जीजी आ गई, बुआ आ गई, कोलाहल मच गया। जैसे ही वंदना की काली पीली टैक्सी द्वार पर आकर रुकी, माँ, बुआ जी आई हैं, बाबूजी, जीली आई हैं। बाबूजी, कौन कौन आया है? माँ, लगता है अकेले ही आई हैं। घर के सभी सदस्य अपने अपने कार्य छोड़कर बाहर भागे, यह देखने कि कौन कौन आया है, कैसे आया है। नन्ही गुड़िया वंदना के द्वार पर पहुंचने से पहले ही उनकी साड़ी खींच खींच पूछने लगी, हमारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाई हो ना? बात उन दिनों की है जब पड़ोसी भी एक दूसरे के घरों में काफ़ी हस्तक्षेप किया करते थे। शायद आजकल भी कहीं कहीं ऐसा ही होता है। टैक्सी अभी बाहर आकर रुकी भी नहीं थी कि पड़ोसियों की ताका झांकी शुरू हो गई। पड़ोस वाले गुप्ता जी की लड़की आई है, दामाद नहीं दिखाई दे रहे, साथ में कोई तो बात है ज़रूर। घर के लोग तो बाद में बात समझते, पड़ोसी पहले ही अंदाज़ा लगाने लगे क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। वैसे कहते थकते नहीं थे, बेटियां तो साझी होती हैं, पर ना जाने क्यों किसी को कष्ट में देखकर इन पड़ोसियों को राहत क्यों मिलती है। छोटी जीला मायके आई थी। पहले माँ ने ही उसे गले लगाया, फिर प्यार से भीतर ले गई। अजीब थकान से चूर थी छोटी। यही सिर्फ सफ़र की थकान नहीं हो सकती, माँ की अनुभवी नज़र समझ सकती थी। जूड़े में चांदी की फूल के आकार की क्लिप अधखुली सी अभी भी अटकी थी। काली सफ़ेद बूटियों वाली शॉल बेतरतीबी से ओढ़ी हुई थी। बिखरे बाल व साड़ी की सलीकें कुछ कह रही थी। कैसे नज़र मिलागी बाबूजी से व बड़े भैया से? माँ से तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो स्वयं ही सब समझ सकती थी। यही सब सोचते सोचते वंदना ने दलान में कदम रखा। वहाँ से माँ उसे सीधे रसोई घर में ले गई। गर्म चाय की प्याली उसके हाथ में थमा बोली, क्यों छोटी, ऐसा क्या हुआ जो यूं तो अचानक बिना इत्तला किए आना हुआ? सब ठीक तो है? कोई खत ना तार? संदीप कैसे हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ का स्पर्श पाकर बस रुयासी फूट पड़ी। थोड़ा संयत हो। गर्म चाय के घूंट भरने लगी। थोड़ी राहत महसूस हुई। माँ ने मठरी की तस्तरी उसकी ओर सरकाते हुए कहा, देख बेटा, सच सच सब बता देना। तेरे बाबूजी का तो तुझे पता ही है, तूफान मचा देंगे कुछ ऐसा वैसा सुने तो। भैया भी कैसे हैं तू जानती ही है, और अब तो तेरी भाभी भी है। छोटी ने कुछ शिकायत करते हुए कहा, क्यों माँ, क्या मैं कुछ दिन मायके में आकर नहीं रह सकती? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है आप सब पर, इस घर पर? माँ, क्यों नहीं रह सकती? तेरा अपना घर है, तू जब मर्जी आ, जब मर्जी जा, पर तू हमारा अपना खून है। तेरी चिंता है हमें, इसी से पूछे बिना रहा नहीं जाता। सब ठीक है ना? वंदना की आंखें भर आई। माँ, कभी कभी जीवन में जीते जीते बहुत कुछ हो जाता है। पति पत्नी के बीच आज समझ सकती हूँ, साथ रहते रहते हंसते हैं, रोते हैं, रूठते हैं, मान मनुअल होता है। हर खुशी में भागीदारी होती है, हर दुख साझा होता है, हर इच्छा साझी होती है। पर माँ, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो अक्षमय होता है और बहुत मुश्किल होता है उसे झेलना। बस अभी इतना ही कह सकती हूँ। उस वक्त तुम्हारी बेटी कमज़ोर हो गई और झेल नहीं पाई। तुम परेशान ना हो, कुछ दिन में लौट जाऊंगी। आज भी याद है जब भी बड़ी दीदी मायके आती थी तो घर में कोलाहल सा मच जाता था
और वह बाबूजी की पैनी नज़रों से बच नहीं पाती थी। बस एक आधा दिन में ही बड़े भैया के साथ कर कोई ना कोई बहाना बना उन्हें वापस छोड़ आने का प्रबंध कर देते थे। क्या मैं समझती नहीं? बाबूजी मुझे भी ज़्यादा रहने नहीं देंगे। बाबूजी कहते हैं ब्याह कर दिया, बस अब संभालो अपनी अपनी गृहस्थी, जहाँ हो बस खुश रहो। आखिर कब तक बैठा रहेगा यह बूढ़ा बाप? बड़े को भी तो अपनी गृहस्थी संभालनी है। आखिर कब तक बहनों का बोझ उठाएगा? भैया आए थे स्टेशन तक छोड़ने। गाड़ी में बैठी तो आंखें भीग गई। लगा उसकी ससुराल से कहीं ज़्यादा पराया आज उनका मायका था। आज वंदना को लग रहा था बस ससुराल ही है उसका अपना घर, यही है उसका सब कुछ। जो अपने थे वो तो कब के पराये हो गए।